नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। स्टार्टअप हर कोई करना चाहता है, नया व्यापार हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसमें कहां पर पेन आती है और किस जगह पे प्रॉब्लम आती है, इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर जाते हैं हमारे आज के जितने भी स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो 11 ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये 11 पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं, और इसमें से अगर एक भी पॉइंट गड़बड़ हुआ तो फिर हमारा दिक्कत हो सकता है, हमारा स्टार्टअप बंद हो सकता है और हम लोग एक फेलियर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मनी। इसका मतलब जो कैपिटल होता है, पूंजी होता है, रिसोर्स होता है, उसका कंप्लीट बजटिंग नहीं कर पाना एक बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और 6 महीने बाद, साल भर बाद जब ट्रस्ट आ जाएगा हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे स्टार्टअप के ऊपर, हमारे आइडियाज के ऊपर, तो उस समय लोग हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कई बार नहीं होता है, बल्कि कई बार नहीं होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं वो सारे सोर्सेस को वैलिडेट पहले कर लेना चाहिए। वो देंगे ऐसा उनका कंसेंट लेटर हम लोगों को पहले मिलना चाहिए, ताकि हमारे स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर बैंक से लोन लेना है तो बैंक का लोन भी पहले प्रिंसिपली सैंक्शन हो जाना चाहिए। अगर उसमें कोई कंडीशंस हैं तो वो कंडीशंस हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो कंडीशंस हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो कंप्लीट बजट और कैपिटल का जुगाड़, उसमें 5-10% का अगर ऊपर नीचे है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप 50% राम भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब है कि स्टार्टअप का कैपिटल और कैपिटल का कंप्लीट अरेंजमेंट और उसका पूरा चार्ट बनाकर और उसका पूरा वैलिडेशन करके आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा, राइट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब हम लोग बेसिक, स्टार्टअप का जो बेसिक है उस बेसिक को लेकर चलते हैं। हमको लगता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फैक्ट्री और उसके खर्चे बन जाए। अगर हम लोग कोई नया आइडिया बना के लाए और उस आइडिया का कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है या कोई सर्विस बनने वाला है तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, और मार्केटिंग और सेल्स को थोड़ा सा हम लोग रोक के चलते हैं। मार्केटिंग और सेल्स पे जो खर्चे होने वाले रहते हैं, जो उसका प्रमोशन होने वाला रहता है, जो लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग क्रिएट करेगा और शॉर्ट टर्म में भी आपके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके रखेगा, इन्वेस्टर को कनेक्ट करके रखेगा, वो भी हम लोग करने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। क्योंकि बजट, जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी, कैपिटल, बजट, ये हमेशा हर चीज को अलाउ नहीं करने देता। इसीलिए जब भी हम लोग बजट बनाएंगे तो पैसे का बजट के साथ में हम लोगों को हर एक खर्चे का स्पेशली पूरा जुगाड़ रखना पड़ेगा। सेल्स और मार्केटिंग उसमें बहुत अहम है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग एज ए एंटरप्रेन्योर, बहुत लिमिटेड लोग ऐसे हैं, बहुत लिमिटेड स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो कि एक्सपर्ट से पूरा काम करवाता है, एक्सपर्ट से पूरा प्लानिंग बनवाता है और एक्सपर्ट के साथ में पूरा सिटिंग करता है और पूरा मेहनत करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो। लेकिन आजकल के जो स्टार्टअप आ रहे हैं वो स्टार्टअप का आइडिया जबरदस्त रहता है कई बार, और लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि प्लानिंग फेल हो जाता है, और प्लानिंग वो करते नहीं है, इसलिए फेल होने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। और प्लानिंग का पूरा नॉलेज भी नहीं होता है। हो सकता है कोई आईआईटीएन होगा, आईआईटी वाला कोई कंसेप्ट बना के उन्होंने जबरदस्त आइडिया जनरेट कर लिया, लेकिन उसको मार्केटेबल करना, उसको स्केलेबल करना, उसको पूरा फैलाना और उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा, इसका कंप्लीट प्लानिंग जब तक पेपर में नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूशन भी उसी ढंग से नहीं होगा। और बहुत सारी चीजें, आइडिया से लेकर सब चीज अच्छे होने के बाद भी हमारा ओवरऑल प्लान नहीं होने के कारण हमारी संस्था डूब सकती है, हमारा पूरा स्टार्टअप फेलियर हो सकता है, हमारा पूरा कंसेप्ट, मेहनत डूब सकता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्योंकि स्टार्टअप जब होता है तो उस समय पैसे उतने जो भी रहते हैं, उसका साइज जो रहता है उसके अनुसार में जो टॉप मोस्ट आदमी मिलने चाहिए, टॉप मोस्ट व्यक्ति जो हमारे साथ में कनेक्ट होने चाहिए बिजनेस के लिए, वो हम लोग से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो हमारे पास में आना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग जस्ट स्टार्ट हुए हैं, हमारे साथ में बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है या फिर हम ब्रांड नहीं है, तो वो आने में कतराते हैं और कहीं ना कहीं पे सही आदमी मिलना शुरुआत में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। स्वेट इक्विटी शेयर्स आपने सुना होगा, जो अपने एम्प्लॉइज और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको हम लोग देते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें, उनको एक मालिक वाली फीलिंग आए। हो सकता है कि वो साल का 25 लाख रुपए हमसे मांग रहे होंगे, लेकिन अगर हम लोग उनको ओनरशिप पैनल में एक नॉमिनल शेयर्स देकर लाते हैं और कंसेप्ट बहुत बड़ा है जो कि उसको भी पता है और आपने बता दिया, उसने समझ लिया, तो उस केस में हो सकता है कि वो 5 लाख में भी आपके पास काम कर ले, क्योंकि उसके दिमाग में भी एंटरप्रेन्योर बनने की पूरी आशा जरूर होगी, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि सही एम्प्लॉइज मिलना प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को उनको लुभाना पड़ेगा और सही लोग हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पूरी टीम मिलकर ड्राइव करती है। अगर इंडिया मैच जीती होगी तो कोई एक व्यक्ति नहीं जिताया होगा, उसमें पूरी टीम जिताई होगी, सबका कुछ ना कुछ योगदान रहेगा, वन मैन शो नहीं होता, राइट। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग एज ए एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोग खुद भी करने लग जाते हैं जो हमारी स्पेशलिटी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी चीज में स्पेशलिटी है तो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल रेडी करना चाहिए और लोगों के लिए एसओपीज बनाने चाहिए, ताकि लोग आए और आप स्पेशलिस्ट हो तो आप उनको गाइड कर सको। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन में भिड़ जाओगे तो स्टार्टअप का भट्टा बैठ जाने वाला है, क्योंकि आप
कर्मचारी की तरह ऑपरेशंस में आ जाओगे तो फिर स्टार्टअप बड़ा नहीं हो पाएगा। स्टार्टअप जब छोटा है तो उससे बहुत बड़े तक ले जाना, और आपका जो भी सपना है कि 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 100 ब्रांच या फिर पूरी दुनिया में बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको पूरा विजिलेंट रहना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऑटोमेट करके सामने देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ताकि आपको फ्री रहने का पूरा मौका मिले। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाउंडर्स। फाउंडर्स का मतलब जितने प्रोमोटर्स होते हैं ना, अगर प्रोमोटर्स गड़बड़ होंगे तो पूरा बिजनेस डूब सकता है। अगर प्रोमोटर रिजिड है, ये काम नहीं करना है, हर काम में रोड़ा डालने के लिए तैयार है, हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट 4 लोग हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी नया चीज करने में उनको प्रॉब्लम होता है। स्टार्टअप करते समय तो वो शांत थे, लेकिन जैसे जैसे कंपनी को डेवलप करते हुए देखते चले जा रहे हैं तो उस समय उनको लगता है कि कोई नया चीज ना आए, हमारा स्टार्टअप डिस्टर्ब ना हो। हम लोग ग्रोथ के बीच में अगर कोई भी कंसेप्ट आता है तो उस कंसेप्ट को वो बहुत ज्यादा एनालाइज करके, ओवर एनालिसिस करके कई सारे जगह पे वो ब्लॉक कर देते हैं और वहां पर ग्रोथ बंद होने का चांस रहता है। और फाउंडर भी कई जगह ब्लॉक हो जाते हैं, वो चाहते ही नहीं कि कुछ चीजों को कोई देखे ही देखे। तो मैं बता रहा हूं कि अगर कोई पेटेंटेड चीज नहीं है जिसपे बहुत नॉमिनल आप लोगों को हाथ रखने की जरूरत है, तो उसको आप लिबरलाइज करो और आप आगे बढ़ो। फाउंडर्स को थोड़ा ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिजनेस में दिक्कत आने वाली है, राइट। 7वां इंपॉर्टेंट चैलेंज है स्केल अप करना। इसका मतलब यह हो गया कि जब हमने स्टार्टअप किया तो उस समय हमको लगा कि हम लोग केवल एक स्टेट में काम करने वाले, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कंसेप्ट को ऑटोमेट कर दिया तो हमको लगा कि नहीं, ये बहुत आसान मॉडल है और सारे स्टेट में इसको डालना है कि नहीं डालना है। अगर डालना है तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, उसको स्केल अप करेंगे तो पैसे कहां से आएंगे, इन्वेस्टर कहां से अरेंज करेंगे, ये सारा चीज प्लानिंग के समय भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं सोचा तो भी स्केल अप करने के लिए आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा, आपको पूरे रिसोर्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्टर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। स्केलेबिलिटी का प्लान हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ के लिए नहीं जा रहे हो, अगर आप यहां तक बड़े हो गए लेकिन उसके बाद कोई जंप नहीं मारना चाह रहे हो, आपके अंदर एनर्जी है, आप जंप नहीं मारना चाह रहे हो, तो आपका ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगा। आपके कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस को कवर कर लेंगे और हम लोग आगे जीवन में कुछ खास कर नहीं पाएंगे। जितना दम था वो थोड़े दिन तक उसका काम आएगा, उसके बाद मोनोपोली खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो स्पेशलिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो एरिया खत्म हो जाएगा जहां पर हम लोग काम करने वाले। इसीलिए स्केल अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 8वां पॉइंट है कंफर्ट जोन। अगर हम लोग कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कई बार हम लोग को लगता है कि हमारा बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है और इस पे आगे सोचने का जरूरत नहीं, इसी को हम लोग कैसे भी स्केलेबल कर लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इनोवेशन करके हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ग्राहक हमारे सेट हैं, हमारे जो कनेक्टेड पार्टीज हैं वो हमारे सेट हैं, हमारे मशीनरी सेट है, हमारा जगह सेट है, हमारा दायरा सेट है और हम लोग कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा सर, अगर आपने स्टार्टअप किया होगा ना तो शुरुआत का कुछ टाइम ऐसा गया होगा जब आप बहुत तकलीफ में थे और अब आप कंफर्ट जोन में आए हो, और फिर से तकलीफ इसलिए आने वाली है क्योंकि लाइफ और ये जो जमाना है चेंज होते जा रहा है, इनोवेशन होते चले जा रहा है, हर चीज किसी भी समय ऑब्सोलीट हो सकता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक स्टेप आगे का खिड़की से निकल के हमको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में और क्या क्या चीजों की पॉसिबिलिटी, और हम लोग को फ्यूचर के लिए रेडी रहने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग कहीं पर कोई वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और हमारे बिजनेस को और 4 गुना 10 गुना आगे ले जा पाएंगे। और कहीं पर तो सर्वाइवल की भी बात होगी, सर्वाइवल के लिए भी हम लोग को कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। 9 पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को 2 तरीके से ले लीजिए, एक उससे अच्छा करने के लिए और एक उसको एनालाइज करने के लिए। हमेशा एक टीम रहती है जो कि कॉम्पिटिटर्स के पूरे मूवमेंट को चेक करते रहती है और हमारा काम का क्वालिटी हम लोग एज ए मैनेजमेंट हम लोग चेक करते रहते हैं कि हम लोग मार्केट में कुछ तो डिस्टिंक्ट बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए हैं। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन हमारा इनोवेशन और हमारा इंप्रूवमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस कॉम्पिटिटर को देख के चालू नहीं किया था, बिजनेस खुद के आइडियाज और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चालू किया था। बट कॉम्पिटिटर्स को भूलना इसलिए नहीं है क्योंकि आप मार्केट में, अगर आप वो रेड ओशन वाले मार्केट में हो तो हो सकता है कि माल जिसको खरीदना हो किसी एक से ही खरीदेगा, तो आपसे कैसे खरीदे उतना एनालाइज करने के लिए कम से कम कॉम्पिटिटर की फैसिलिटी, उसके प्रोडक्ट्स, उसके प्राइसेस और उसका जो स्ट्रैटेजीज है, क्या क्या ऑफर्स देते जा रहा है, ये सारे चीज को हमेशा चेक करने की जरूरत रहेगी। आप एक एग्जांपल लीजिए कि एयरटेल सबसे फास्टेस्ट होता है हर चीज का ऑफर देने में, लेकिन रिलायंस उसको तुरंत फॉलो कर लेता है। 10th पॉइंट है पुअर मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का भी एक पीरियड आता है जिस समय शुरुआत में तो सब जील में चलता रहता है और कंटिन्यू एकदम जान पे लगे रहती है, ऐसा लगता है युद्ध लड़ रहे हैं और हमेशा हर एक डील चाहिए, ये डील चाहिए, इसके लिए तैयारी करते हैं, सब टीम बना बना के बहुत काम करते हैं, कोर कमिटी बन जाता है, कोर मैनेजमेंट बन जाता है, आपस में पूरा ट्रस्ट आ जाता है, जितने भी फाउंडर्स हैं वो और मैनेजमेंट में जो भी है उनके अंदर में ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे स्लो डाउन हो जाता है, कुछ लोग इंपल्सिव डिसीजन लेने लग जाते हैं, कभी हम लोग उन लोग को देख पाते हैं, कभी उनको नहीं देख पाते, कहीं पर इंटरनल मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि स्टार्टअप में हमेशा सही लोग मिल पाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और कुछ लोग बहुत अच्छा हाइप देकर आते हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ रहता है। तो स्टार्टअप वाले सारे बिजनेस को मैनेजमेंट का भी परफॉर्मेंस हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कहीं पर कोई चेंजेस आना है, कहीं पर कुछ ठीक करना है, कहीं पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने का जरूरत है, तो उसके लिए भी तैयारी हमेशा रखनी पड़ेगी, राइट। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप की जरूरत हर किसी को पड़ती है, हमको भी पड़ती है। अगर हमारे पास में कोई नहीं है तो हम लोग पूरा बुक्स पढ़ते रहते हैं, सारे टेक्निक्स देखते रहते हैं और लोगों से सीखते रहते हैं, प्रोग्राम्स हम लोग खुद अटेंड करते रहते हैं। अपना मेंटरशिप नहीं करेंगे तो हम लोग बढ़ नहीं सकते। उसी तरीके से स्टार्टअप तो एकदम छोटा बच्चा है। कभी भी आप देखिए कि आपके बच्चे को अगर कोई तकलीफ आ जाती है और किसी डॉक्टर की दवाई से 2 दिन ठीक नहीं होता तो आप तुरंत क्या करते हो, दूसरे के पास चले जाते हो, फिर तीसरे के पास चले जाते हो, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि स्टार्टअप भी एक बच्चे के जैसा है, उसको प्रॉपर मेंटर या डॉक्टर की जरूरत है। तो मेंटर सही रहेगा, कोच सही रहेगा तो स्टार्टअप बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। तो 100% प्रोफेशनली लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन देखना पड़ेगा। स्टार्टअप एक बच्चे के समान है। आप स्टार्टअप को कम पैसा लगा के स्टार्टअप करो, चाहे 2 रुपए लगा के करो, चाहे करोड़ों लगाकर करो, लेकिन स्टार्टअप आपकी जीत या हार तय करता है। अगर आप छोटे सी चीज में भी हारते हो तो आपको जीवन भर याद रहता है। तो ये तो व्यापार है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग को हारने की जरूरत नहीं। हमारा कोशिश ये पूरे 11 पॉइंट पे सही बैठना चाहिए, और अगर ये 11 पॉइंट वाला काम आप 100% करते हो, उस पर पूरा ध्यान लगाते हो, तो मेरी गारंटी है कि आप लोग फेल नहीं हो सकते और परिस्थिति कोई भी आ जाए आप निकल जाओगे। आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो कमेंट, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा, और कभी भी कोई मदद चाहिए तो जरूर बताइएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।